आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है जब एक झील की सतह पर पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है तब झील में जमी बर्फ के नीचे का पानी का ताप क्या होगा, हमें बताना है। इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं इस प्रकार से। तो इसको समझने के लिए हम जो है इस प्रकार से एक झील लेते हैं। अब यहाँ पे जो सतह है इसका तापमान हमें 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो क्या पहले पानी जो है बर्फ में परिवर्तित हुआ था? पूरे जो है झील का तापमान जो है हमें 20 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पहले जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा होगा तो यहाँ का भी पानी जो है किसमें परिवर्तित होगा? यह जो है बर्फ में परिवर्तित हुआ होगा। ठीक है, तो अब यह जो है क्या होता है, तापमान जैसे जैसे बढ़ता है तो इसके कारण क्या होता है, यह जो देखिए यह जो पानी है, ठीक है, इस प्रकार से यह हम कहते हैं जो बर्फ है पानी में परिवर्तित होगा। अब यह जो बर्फ है अब किस ओर प्राप्त होगा? हमें नीचे की ओर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए अब यह जो बर्फ कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे अब जो बर्फ है, ठीक है, झील में जो बर्फ जमी हुई है इस प्रकार से है। ऊपर का तापमान अब धीरे धीरे यह जो है पानी में परिवर्तित हो रही है। यहाँ पे नीचे जो थोड़ा बर्फ जम गया था यह बचा हुआ है। अब इसके नीचे का तापमान कितना होगा यह हमें बताना है। तो इसको समझने के लिए हम देखें तो इस प्रकार से हम जो है कोई झील लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसा पानी के लिए हमें पता है, पानी का अगर जो घनत्व और इसका जो है तापमान के लिए देखा तो अगर घनत्व और तापमान के बीच हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है पानी के लिए, जैसे जैसे तापमान बढ़ते जाता है इसका घनत्व क्या होते जाता है, कम होते जाता है इस प्रकार से। और जैसे जैसे हम तापमान को यहाँ पे कम करते हैं तब भी घनत्व कम होता है। तो अधिकतम घनत्व कब होता है? एक निश्चित ताप पर जो है घनत्व जो है पानी के लिए देखें तो क्या होता है, अधिक होता है। और वह तापमान कितना होता है? यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से हम आगे तापमान बढ़ाते जाते हैं अर्थात 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, तो पानी का घनत्व कम होते जाता है। उसी प्रकार यदि हम जो है 4 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम करते हैं अर्थात 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, तो भी घनत्व कम होता है। तो इस प्रकार से हमें जो प्रकृति प्राप्त हो जाती है पानी के लिए। तो देखिए जब यहाँ पे तापमान क्या होता है, यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस होता है तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार से तापमान गिरता है तो इसके कारण जो बर्फ है इस प्रकार से पानी होती है, ठीक है, या जो है हमें इस प्रकार से प्राप्त होगी। अब यहाँ पे तापमान देखिए 5 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचता है तो यहाँ पे ऊपर का जो पानी है 5 डिग्री सेल्सियस वाला जो पानी है यह क्या होता है, यह जो है नीचे की ओर चला जाता है। इस प्रकार से नीचे की ओर चला जाता है और यहाँ पे उसकी जगह पर क्या आ जाता है, जो 6 डिग्री सेल्सियस का पानी है, यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस का पानी नीचे की ओर पहुंच गया, 6 डिग्री सेल्सियस का पानी क्या होता है, ऊपर की ओर पहुंच जाता है। अब यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस जैसे ही आता है, अब 4 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे जब पहुंचा तो क्या होता है, देखिए यह जो है पूरा जो 4 डिग्री सेल्सियस कम है तो यहाँ नीचे की ओर 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी आएगा और 5 डिग्री सेल्सियस वाला पानी क्या चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घनत्व का मान क्या हो रहा है, घनत्व का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इस प्रकार से ऊपर की ओर चला जाता है। लेकिन जैसे ही तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो क्या होता है, 3 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे तापमान, ऊपर का सतह का जो पानी 3 डिग्री सेल्सियस पर है, नीचे का पानी कितने पर है देख सकते हैं हम, इस प्रकार से 4 डिग्री सेल्सियस पर है। तो क्या यहाँ 3 डिग्री सेल्सियस का पानी नीचे आना चाहिए? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे हमने बताया घनत्व यहाँ पे किसका अधिक है, 4 डिग्री सेल्सियस के पानी का। तो घनत्व अधिक होने के कारण अर्थात घनत्व क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक जो है क्षेत्रफल है, इसमें अगर पेड़ों की संख्या कम है, अगर पेड़ है यहाँ पे तो घनत्व कम हुआ, पेड़ों की संख्या अधिक हो गई अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं पेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण इसका घनत्व अधिक होगा, पेड़ों का घनत्व अधिक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अणुओं की संख्या अधिक हो गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस का पानी नीचे ही रहता है, 3 डिग्री सेल्सियस का पानी ऊपर में रहता है। अब फिर का तापमान कम करते हैं 2 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस का पानी भी ऊपर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस के पानी से कम घनत्व का है। उसी प्रकार से 1 डिग्री सेल्सियस का पानी इसके ऊपर आ जाता है तथा 0 डिग्री सेल्सियस पर यह जो पानी किसमें परिवर्तित हो जाता है, यह जो है बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नीचे की जो सतह का पानी है 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा अर्थात 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस तथा 1 डिग्री सेल्सियस की जो पानी है यहाँ इससे ऊपर की ओर ही हमें प्राप्त होंगे। ऊपर की सतह यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे नीचे का जो पानी है हमें जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है प्राप्त होता है। यही कारण है कि जब देखिए ठंड प्रदेशों में जहाँ पे बर्फ जम जाती है तब भी झील में जो जीव जंतु अर्थात जो मछली है या अन्य जीव जंतु है वह जीवित रहते हैं, क्योंकि नीचे का तापमान कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो जाती है जो जल होता है इसके लिए असामान्य जो है यहाँ पे गुण। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो पानी के नीचे का तापमान कितना होगा, जैसे हमने बताया 4 डिग्री सेल्सियस, इसका ऊपर का तापमान कितना भी गिरे यहाँ पे नीचे का तापमान क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस के ही बराबर, क्योंकि यहाँ पे इसका घनत्व क्या होता है, यहाँ पे घनत्व अधिक होने के कारण 4 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है वह नीचे की ओर ही रहता है।
ओके, तो हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? ये हो जाएगा विकल्प सी हमारा सही उत्तर। सतह का पानी 20 डिग्री सेल्सियस या कोई भी तापमान पर रहे, जो नीचे का तापमान है यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।